दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें पदों की संख्या 5200 से ज़्यादा है। इसमें टीजीटी और पीजीटी के दो अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं और इसके लिए आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। आप आज से बल्कि अभी से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना से भर्ती आई हुई है और परमानेंट भर्ती है। जो भी इच्छुक छात्र हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी कहाँ से आई हुई। तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिक्रूटमेंट बोर्ड हैदराबाद की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इन रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटीज़ जनरल रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। ठीक है, और यहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर जॉब पा सकते हैं। आवेदन की बात कर लेते तो 28 अप्रैल 2023 से इसके आवेदन प्रारंभ हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 27 मई 2023 शाम 5 बजे तक रहेगी। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं आपके परीक्षा के 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए कि किन किन विषयों की वैकेंसी है, क्या है पूरा मामला। यहाँ पर देखिए बताया गया ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पद का नाम है और नेम ऑफ सोसाइटी है यहाँ पर तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। इसमें पदों की संख्या है 728। इसके बाद फिर दूसरी सोसाइटी यहाँ पर है तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी। ये सोसाइटी है और यहाँ पर देखिए 218 पद है। तो अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी डिवाइड करके दी गई है। टोटल 4006 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। पे लेवल की बात कर लेते तो 42,300 रुपये से लेकर के 1,15,270 तक यहाँ पर पे स्केल रहेगा। यानी कम से कम 60,000 रुपये आपका टीए वगैरह सब HRA वगैरह मिलाते हुए पेमेंट आपका स्टार्टिंग बनेगा। गवर्नमेंट वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो एज लिमिट 18 से 44 वर्ष है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है टीजीटी का पद है तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। नंबर 1 यहाँ पर बोला गया आपने ग्रेजुएशन किया हो, BA BSc BCom जो भी आपने किया हो, कम से कम 50% नंबर आपके पास होने चाहिए और संबंधित विषय से आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी छात्र रहेंगे उनके लिए 45% की बाध्यता रहेगी। और इसके साथ ही आपने बीएड भी किया हो जो कि NCTE से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास ये नहीं चीज़ें हैं तो यहाँ पर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है इसमें BA BEd या BSc BEd कोर्स होता है वो आपने किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए बताया गया है और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन यहाँ पर ये है कि आपके पास एक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास होनी चाहिए। तो कौन कौन सी शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगा गया है। नंबर 1 बोला गया पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या तो ये आपके पास हो या फिर आंध्र प्रदेश का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपके पास हो या फिर आपने का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट आपके पास हो। तो यहाँ पर देखिए सीटेट वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी सीटेट पास अब बैठते हैं यहाँ पर बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए वैकेंसी किन किन पदों पर हो रही है तो यहाँ पर पदों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए तेलुगु का पहला पद है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर सामने मेंशन की गई। संस्कृत का पद है, एलिजिबिलिटी इधर मेंशन है। इसके बाद हिंदी का पद है, यहाँ पर देखिए ये है। उर्दू की वैकेंसी है। इसके बाद इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है, मैथमेटिक्स टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, फिजिकल साइंस की वैकेंसी है। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंस की वैकेंसी है और साइंस की वैकेंसी है, सोशल स्टडीज़ की वैकेंसी। इतने विषय पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा के आप जो है अपना चेकआउट कर सकते हैं। एज की बात कर लेते तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था। मिनिमम यहाँ पर जो है 21 वर्ष है, अधिकतम यहाँ पर आपकी 44 वर्ष है। सॉरी एज 18 से 44 रहेगी। ठीक, 18 से 44 एज है।
एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को 1200 रुपये लगेगा और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को 600 रुपये लगेगा। अब टीजीटी का एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे प्रवक्ता के बारे में। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी के बारे में बताया गया, इसमें आपकी लिखित परीक्षा और डीवी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न एग्जाम में जो आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर जो 1 होगा आपका जनरल पेपर होगा, जिसमें जनरल स्टडीज़, जनरल एबिलिटीज, बेसिक प्रोफिशिएंसी इंग्लिश 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा। दूसरा होगा पेडागोजी ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, ये भी 100 क्वेश्चन होगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का होगा। तीसरा सब्जेक्ट डिसिप्लिन नॉलेज, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे, ये भी 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का इसमें भी टाइम मिलेगा। टोटल लिखित परीक्षा जो होगी आपकी वो 300 नंबर की होगी। और जैसे आप इनको क्वालिफाई करते हैं तब आप मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप यहां पर सीधे चयनित हो जाएंगे, कोई भी इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होना है। और हाँ, लिखित परीक्षा में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। बाकी डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल्ड सिलेबस सभी विषयों का यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए ये दूसरा नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन है आपका प्रवक्ता का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पर भी एजुकेशनल सोसाइटी का नाम मेंशन किया गया, पदों की संख्या भी मेंशन की गई है। टोटल 1276 पद है। इसमें भी एज लिमिट आपके 18 से 44 रहेगी, लेकिन इसमें वेतनमान जो रहेगा 45,960 से लेकर के 1,24,150 रुपये रहेगा। ये फिक्स नहीं है, इसमें अभी जो महंगाई भत्ता है, चारे वगैरह होगा, वो आपको अलग से यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करें अगर क्वालिफिकेशन के बारे में, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो वैकेंसी से बताया गया, सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी संबंधित विषय में होनी चाहिए, 50% नंबर कम से कम होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर बोला गया 45% है। और इसके साथ ही ठीक है, ये जो आपका कोर्स होता है बीएड, आपके पास ये होना चाहिए। बीएड नहीं है तो अन्य जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं टीचिंग वाले, वो आपके पास कोई ना कोई एक होना चाहिए। बीएड मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी किस किस विषय के, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, तेलुगु की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मैथमेटिक्स भी है, फिजिकल साइंस भी है, बायोलॉजिकल साइंस भी है, सोशल स्टडीज़ है। तो ये 7 विषयों की वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने है और सभी विषय का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो कंसर्न सब्जेक्ट है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको आप डिटेल से समझ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एज लिमिट वही है 18 से 44। ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को अलग से एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो यहाँ पर टेबल में मेंशन किया गया है। फीस भी सेम रहेगी, 1200 रुपये जनरल के लिए रहेगी, अदर के लिए 600 रुपये रहेगी। अब यहाँ पर देखिए इसके लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है, किस तरीके से लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से 3 पेपर यहाँ पर भी मेंशन किए गए, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 होगा कॉमन पेपर होगा, जनरल स्टडीज़, जनरल एबिलिटी एंड बेसिक प्रोफिशिएंसी इंग्लिश, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटे का टाइम। दूसरा पेपर होगा पेडागोजी ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटे का टाइम। और तीसरा होगा सब्जेक्ट कंसर्न से संबंधित, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस विषय में आप आवेदन करेंगे, ये भी 100 क्वेश्चन नंबर आएंगे, इसमें 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल 300 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। बाकी इनका डिटेल्ड सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि जीएस में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, मैथ में क्या क्या आएगा, सभी का सिलेबस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया। इसको आप पढ़ सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए हो सकता है आपके मन में डाउट हो कि यहाँ पर जो है मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट आपकी तीनों के जो पेपर होंगे, तीनों पेपर होंगे, उनके कंबाइंड मार्क्स को जोड़ते हुए मेरिट बनाएगी। यहाँ पर कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि आपको जो है अलग अलग क्वालिफाई होना पड़ेगा, कंबाइंड रूप से क्वालिफाई होना होगा। उसके बाद फिर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होने के बाद जो है आपका फाइनली सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और हाँ, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर लागू रहेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी गई, यहाँ से जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट वही है सेम 24 मई 2023। इससे पहले आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। धन्यवाद।